अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद होने से आम आदमी पार्टी की सरकार एक तरह से पंगु होकर रह गई है। हालांकि केजरीवाल के मंत्री बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सरकार तो आराम से चल रही है, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने ऐन मौके पर आम आदमी पार्टी सरकार की दुखती नस को दबा दिया। असल में मामला स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का है, जिन्होंने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एलजी को पत्र लिखा था। उसके बाद जवाब में एलजी ने सौरभ भारद्वाज को ऐसा तल्ख जवाब दिया जिसे पाकर सौरभ भारद्वाज सकते में आ गए और वे सारे मंत्री भी चुप हो गए जो बार बार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मीडिया में बयानबाजी करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लिखे पत्र पर उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन में खामियों के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सार्वजनिक रूप से झूठी कहानी बनाई जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एक दिन पहले ही दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एलजी को पत्र लिखा था। एलजी ने इस पत्र का सिलसिलेवार जवाब दिया। उन्होंने पत्र में लिखा कि मुद्दे को सीधे उठाने के बजाय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लगातार भ्रामक संदेश भेजने और मीडिया के माध्यम से दोषारोपण का खेल खेला जा रहा है। 2 अवसरों पर एलजी ने खुद स्वास्थ्य मंत्री से स्वास्थ्य सेवा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा का अनुरोध किया था, लेकिन इस निमंत्रण को नजरअंदाज कर दिया गया। उपराज्यपाल ने पत्र में बताया कि किसी भी कमी का दोष पूरी तरह से वरिष्ठ अधिकारियों पर मढ़ना और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बार बार पत्र भेजना स्वास्थ्य मंत्री ने एक अभ्यास बना लिया है। जबकि देश के कानून के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी NCCSA वो निकाय है जो स्थानांतरण, पोस्टिंग और सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं और वे ही बैठक का समय और एजेंडा निर्धारित करते हैं। अधिकारियों के खिलाफ ऐसी किसी भी कार्रवाई की चिंताओं से स्वास्थ्य मंत्री को मुख्यमंत्री के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पिछले 6 महीने से NCCSA की कोई बैठक उन्होंने नहीं बुलाई है। एलजी ने पत्र में लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लिखे नोट में दिल्ली सरकार के अस्पतालों की स्थानीय दयनीयता बेहद स्तब्ध हैं। वे इसे देखकर दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल में पूर्व में किए जाने वाले बहुप्रचारित दावों को खारिज करता है। यह आश्चर्यजनक है कि दिल्ली सरकार की ओर से संचालित राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में रुई जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। जून में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस ओर ध्यान अवगत कराया गया था। पिछले 9 वर्ष में सिरसपुर में केवल एक नया अस्पताल, जिसका निर्माण के अलावा कोई अन्य अस्पताल स्थापित नहीं किया गया। उपराज्यपाल ने लिखा कि शासन एक गंभीर मामला है और ये अत्यधिक परिश्रम, धैर्य और करीबी निरीक्षण की आवश्यकता यहाँ होती है। किसी भी संगठन के सफल प्रदर्शन के लिए टीम का निर्माण और उसकी प्रेरणा आवश्यक है। पत्र में मोहल्ला क्लिनिक में अनियमितताओं, दवाइयों के नकली पाए जाने का भी उल्लेख किया गया। स्वास्थ्य के मुद्दे पर श्वेत पत्र लाने का स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश भी दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों पर एलजी की चिट्ठी को राजनीतिक से प्रभावित बताते हुए पूछा कि आखिर वे दिल्ली सरकार को गुमराह करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश क्यों नहीं दे रहे। भारद्वाज ने शुक्रवार को उनकी चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा कि मैंने अस्पतालों में दवाइयों और अन्य सामग्रियों की कमी को लेकर अधिकारियों की लापरवाही का ध्यान आकर्षित कराया था, लेकिन आपका पत्र पाकर निराश हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।